जिसे मेड़ता कहते हैं, उनके पिता श्री रतन सिंह थे और माता का नाम जो है झाली बाई या उन्हें वीर कुंवरी कहा जाता था। तो उनके पिता 5 भाई थे। तो 5 भाइयों में रतन सिंह जो है चौथे नंबर के थे, तो उनकी पुत्री मीराबाई हुई। तो इस प्रकार से हमने अभी तक पिछले बार की कथा में सुना था। अब मीराबाई थोड़ी बड़ी हो गई हैं, मीराबाई थोड़ी बड़ी हो गई हैं और अपने जो दादा हैं, मीराबाई के जो दादा से वे बहुत ज़्यादा जो है अटैच्ड रहती थी। तो उन्हें हर समय भगवान की कथा सुनाया करते थे और भगवान की कथा सुन के और उनके घर में हमेशा जो है कोई ना कोई साधु इस प्रकार से आया करते थे। तो हर समय सत्संग का माहौल रहता था और उनके घर में जो है भगवान का जो मंदिर था उसे चतुर्भुजी नाथ क्या कहा जाता था। वह मंदिर आज भी मेड़ता में जाके हम दर्शन कर सकते हैं। तो चतुर्भुजी नाथ के जो है उनके दादाजी जो है अनन्य उपासक हुआ करते थे। तो इस प्रकार से मीराबाई का बचपन जो है पूरा का पूरा भक्ति में बीतते गया और मीराबाई धीरे धीरे इस प्रकार से बड़ी होने लग गई। तो एक बार जब मीराबाई करीब करीब जो है 5 वर्ष की जब थी, तो हमने सुना कि मीराबाई अपने दादा के साथ जो है श्री डाकोर जी की यात्रा में जाती हैं, द्वारकाधीश की यात्रा में जाती हैं। अभी तक हमने द्वारका और डाकोर जी की यात्रा में सुना था। अब जो है मीराबाई 6 वर्ष की हो गई हैं, अब 6 वर्ष की हो गई हैं। अब मीराबाई जो है अब धीरे धीरे अब बड़ी हो रही हैं। तो एक बार मीराबाई के घर में जो है उनके राजमहल में एक वृंदावन से एक साधु पहुँचे, वृंदावन से एक साधु पहुँचे। तो उन साधु का नाम था श्री गिरधारी दास जी महाराज, श्री गिरधारी दास जी महाराज। और उनके पास जो है एक लड्डू गोपाल की एक बड़ी सुंदर सी जो है एक विग्रह हुआ करती थी, जिसकी वे सेवा करते थे। तो उनके दादाजी ने उन्हें रनिवास में जगह दे दिया और जो है मीराबाई आने जाने लगी। तो जब एक दिन सवेरे मीराबाई वहां जाके देखती हैं तो जो है गिरधारी दास जी जो उनके लड्डू गोपाल थे उनका नाम था गिरधर गोपाल। क्या नाम था? गिरधर गोपाल। वो गिरधर गोपाल की जो है इस प्रकार से कपड़े की आड़ करके सेवा कर रहे थे ताकि जो है कोई दूसरा व्यक्ति ना देख सके। मीराबाई दूर से झांक के देख रही है कि देखो तो देखो, एक थाली में, कांसे की थाली में लड्डू गोपाल को जो है महाराज जी ने रखा है। अब उसके ऊपर उन्होंने एक एक अंग वस्त्रों को हटाया। अंग वस्त्रों को हटाने के बाद उनके ऊपर जो है इस प्रकार से जल डाल रहे हैं। जल में जो है चंदन है, गंगा जल है, शहद है, शर्करा है, दूध है, घी है, दही है, एक एक चीज़ों से स्नान कराते जा रहे हैं। उसके पश्चात जो है उन्होंने रेशमी कपड़ों से जो है उन्हें लड्डू गोपाल को, गिरधारी लाल जी को पोंछ दिया। उसके बाद जो है गिरधर गोपाल को जो है नए नए रेशमी कपड़े पहना रहे हैं, उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं, उन्हें जो है इस प्रकार से चंदन लगा रहे हैं, एक एक अंगों में अंगराग लगा रहे हैं। यह देख के मीराबाई का मन मचलने लगा और धीरे धीरे वह जो है जो खंभे के आड़ से वह लड्डू गोपाल को जो है तिरछी नज़रों से देख रही थी, वह धीरे धीरे और पास आने लग गई। तब तक जो है गिरधारी दास जी का जो है इस प्रकार से जो कपड़े की आड़ करी थी, अब कपड़े की आड़ को हटा दिए। अब जो है भगवान को जो है अब क्या कर रहे हैं कि भगवान की आरती कर रहे हैं। आरती करने के पश्चात जो है 7 प्रदक्षिणा करें और 7 प्रदक्षिणा करने के पश्चात अब जो है भगवान को भोग लगा रहे हैं। और भगवान को जैसे ही भोग लगा वह दंडवत हो गए। तो जैसे ही जो है गिरधारी दास जी महाराज इधर दंडवत होते हैं, मीराबाई की जो है नज़र जो है गिरधर गोपाल पे पड़ती है। और अचानक मीराबाई ने क्या देखा कि जो गिरधर गोपाल है वह भी मीराबाई की तरफ देखने लगा। तो मीराबाई की नज़र गिरधर से और गिरधर की नज़र मीराबाई से, जैसे ही मीराबाई की नज़र गिरधर से मिलती है, अचानक उनके शरीर में एक बिजली कौंध जाती है। अचानक उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति याद आने लग जाती है। अरे अरे, ये तो मेरे कृष्ण हैं, ये तो मेरे गोपाल हैं, ये तो जो है वृंदावन में मैं इनके साथ रहा करती थी। अरे ये तो जो है मेरे पति के सखा थे। तो उन्हें जो है 6 वर्ष की मीरा को जैसे ही गिरधर ने देखा, हमने पिछली कथा में सुना था कि वह जो है माधवी नाम की जो गोपी थी, वह जो है उसके पति गोपाल
भगवान के अनन्य सखा हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण से माधवी का पूरा मन गोपाल के प्रति नहीं आ पाया था। इसी कारण से उनका दोबारा जन्म होता है। वह मीराबाई के रूप में मेड़ता आती हैं। अचानक गिरधर की नज़र मीराबाई से मिली। मीराबाई के शरीर में बिजली कौंध जाती है। अचानक उनके हृदय में भक्ति का सागर अब जो है इस प्रकार से उफान मारने लगता है। तब जो है महाराज जी ने जैसे दंडवत पूरा किया तो जो है पीछे देखते हैं तो 6 वर्ष की बालिका खड़ी थी। मीराबाई को बुलाते हैं, गोद में बैठाते हैं और जो है गोपाल जी का प्रसाद देते हैं। लेकिन अब तो मीरा का मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। केवल उनके दिमाग में जो है गोपाल ने अपनी आंखों को उठा के देखा, तब से केवल गोपाल गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। वह जाके अपने महल में जाके अपने जो है इस प्रकार से जो है अपने शयन कक्ष में जाके सो जाती हैं। वह दोपहर का भी खाना नहीं खाई, पानी नहीं पी, रात का भी खाना नहीं खाई। वह इस प्रकार से केवल गोपाल की चिंता करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए करवट ले रही करवट ले रही और बार बार उनके मन में जो है बार बार मिलने की इच्छा हो रही है। इधर मध्य रात्रि हुई, वह दौड़ के फिर से चले गई। लेकिन जैसे ही महाराज जी के कमरे में जाती है, कमरा जो है बाहर से बंद मिलता है। वह दरवाजे के पास जो है बार बार सिर पटक के रोने लग जाती है कि एक बार गिरधर गोपाल को देख लेती, हे गिरधर गोपाल आप दर्शन दे देते। तभी जो है कमरे में एक जोर की रोशनी होती है। खिड़की का थोड़ा सा दरवाज़ा, खिड़की का हिस्सा खुला हुआ था। जैसे खिड़की से झांकती है तो जो है वह गिरधर उसे अपने हाथों के इशारे से बुलाता हुआ दिखता है। मीराबाई बार बार अंदर जाना चाहती है, लेकिन दरवाज़ा बंद रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह रात पूरी जो है गिरधर गोपाल के सामने जो है, जो दरवाजे के सामने सीढ़ी थी, पूरी रात भर जो है सीढ़ी में केवल जो है हे गिरधर बोलते बोलते पूरी रात भर रोते रोते जो है इस प्रकार से निकाल देती है। सवेरे उठने के पश्चात जो है मीराबाई पुनः आती है। महाराज जी भगवान की सेवा करके उठे रहते हैं तो महाराज जी जो है जैसे ही प्रसाद देते हैं तो मीराबाई बोलती है कि हे महाराज जी, हे गिरधारी दास जी, आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या? बोले हाँ प्रश्न पूछो मीरा बेटी। बोले लड्डू गोपाल जो हैं आपके पास कब से हैं? बोले मेरे पास जो हैं करीब 40 वर्षों से हैं। अच्छा लड्डू गोपाल तो छोटे दिख रहे हैं, हमारे घर में चतुर्भुज नाथ तो काफ़ी बड़े हैं, तो क्या भगवान छोटे और बड़े होते हैं क्या? तब महाराज जी ने बताया कि भगवान बेटी छोटे भी होते हैं, भगवान बड़े भी होते हैं। भगवान छोटों में सबसे छोटे हो जाते हैं और बड़ों में पर्वताकार से होते हुए अंतरिक्ष इतने बड़े हो जाते हैं। भगवान एक रूप में भी हो सकते हैं, भगवान अनंत रूप में भी हो सकते हैं, भगवान सगुण साकार भी हो सकते हैं, भगवान निर्गुण निराकार भी हो सकते हैं। अच्छा तो इसका मतलब भगवान जो है कई रूप धारण कर सकते हैं? बोले हाँ कई रूप धारण कर सकते हैं। तो फिर अगला प्रश्न पूछूं महाराज? बोले क्या जब भगवान कई रूप धारण कर सकते हैं तो आप मुझे अपने गिरधारी लाल जी को मुझे दे दो, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि भगवान कई रूप धारण कर सकते हैं, तो ये वाले गिरधारी लाल जी को मुझे दे दो। तो आपके पास तो दूसरा रूप धारण करके आ जाएंगे, तो मुझे तुझे जो है यह गिरधारी लाल क्यों चाहिए? इस गिरधर गोपाल को तू क्यों चाहती है? तो मीराबाई ने बताया कि जब आप उन्हें दंडवत कर रहे थे, इसने जो है मुझे तिरछी नज़र से देखा और जो है जब मैं रात को आई तो मुझे उंगली के इशारे से बुला रहा था। यह सुन के महाराज को लगा, उस जो है महाराज जो वृंदावन से आए थे, कि यह लड़की लगता है जो है कुछ ज़्यादा अपने दादा से सुन ली है, लगता है इसका दिमाग फिर गया है। तो उन्होंने कहा कि बेटी जिसके जो इष्ट होते हैं, मैं इनकी सेवा 40 साल से कर रहा हूँ, अपने इष्ट को किसी दूसरों को नहीं देना चाहिए। मैं तेरे दादा से बोल के एक दूसरा गोपाल तुझे दिला देता हूँ। तो मीराबाई बोली नहीं मुझे इसी गोपाल को चाहिए और मैं कोई दूसरे गोपाल को नहीं लूँगी। लेकिन महाराज जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, गिरधारी दास जी ये किस प्रकार की लड़की बातें कर रही है। तो देखते देखते जो है पुनः शाम हो जाती है। मीराबाई कमरे में जाके पुनः रोने लग जाती हैं। आज भी दिन भर उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और रोते रोते केवल बार बार गोपाल को ही बोल रही हैं कि हे गोपाल जी मेरे ऊपर कृपा करें, आप मुझे जो है अपनी सेवा का अवसर दें। तो देखते देखते जो है पूरी रात अपने आंसुओं से अपने जो है कमरे को इस प्रकार से भिगो देती हैं।
और इधर रात को जो है, इधर रात को क्या हुआ। जिस प्रकार से मीराबाई गोपाल जी को याद कर कर के रो रही थी, इधर जो है महाराज जी जो है गिरधारी दास जी जैसे ही सोते हैं, भगवान उनके सपने में आ जाते हैं। भगवान उनके सपने में आ जाते हैं। सपने में भगवान को देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें दंडवत करके जैसे ही जो उनके सामने खड़े होते हैं तो भगवान ने कहा कि हे गिरधारी दास जी, आपने जीवन पर्यंत मेरी सेवा करी, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो बोलिए महाराज और क्या सेवा करनी है। अगर जो है तुम्हें कुछ देना है तो तुम एक काम करो भैया, कल सवेरे वह लड़की आएगी तो मुझे उसके हाथ सौंप देना। यह सुनते ही जो है उनकी नींद खुल जाती है, और नींद खुल जाती है तो देखते हैं कि सामने गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं और कमरे में आकाशवाणी होती है कि कल मीरा आएगी, उसे जो है सौंप देना मुझे। यह सुन के जो है उनका रुदन फूट पड़ता है, वह रोने लग जाते हैं। वह बोलते हैं कि भगवान, मैंने 40 सालों से दिन रात सेवा करी और बुढ़ापा आ गया, फिर भी मैंने आपके नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरे पास न रहने को, न खाने को, न पीने को। मैंने आपकी सेवा के अतिरिक्त जीवन में कोई इच्छा नहीं रखी, और आप इस बुढ़ापे में मुझे यह कह रहे हो कि जो है मुझे जो है उस बालिका को सौंप देना। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं यमुना जी में कूद के मर जाता, आप मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। तो भगवान ने जो है फिर प्रत्यक्ष होके जो है गिरधारी दास जी को कहा कि हे गिरधारी दास जी, आप मेरी प्रेरणा से वृंदावन से यहाँ आए हैं, और यहाँ आपको मैं इसलिए लाया हूँ कि आप जिस बालिका को मीरा एक सामान्य लड़की समझ रहे हैं, वह कोई सामान्य लड़की नहीं है। तो हे भगवान, वह कौन है। वह पिछले जन्म में जब मेरा अवतार कृष्ण के रूप में हुआ था तो वह मेरी गोपी माधवी है। कौन है। गोपी माधवी है। उसका कुछ प्रारब्ध का भोग शेष रह गया था, इसलिए उस भोग को पूरा करने के लिए इस मानव देह में, मेड़ता में, इस घर में जन्म ली है। तो हे गिरधारी दास जी, आपकी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपका जो है लोक और परलोक हमेशा मेरे आशीर्वाद से बना रहेगा, और सवेरे होते ही आप मुझे उसके हाथ में सौंप दें। तो यह बात सुन के उनके जो है खुशी का ठिकाना नहीं था, और भगवान से बिछुड़ने का भी दुख था। और जैसे ही सवेरे होता है, मीराबाई डरते डरते आती हैं तो उन्हें अपने गोद में बैठा लेते हैं और बोलते हैं, अरे माधवी, तो जो है एक छोटे से चीज़ों के लिए रात भर रोती रही बेटी, यह ले जो है आज से गोपाल जी अब तेरे हो गए। तब जो है मीराबाई के हाथ में जैसे ही जो है गिरधर गोपाल आ जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और उनको सौंपने के पश्चात जो है गिरधारी दास जी महल से निकल के वृंदावन की ओर रवाना हो जाते हैं। मीराबाई गोपाल जी को अपने हाथ में लेके खुशी से पूरे महल के आंगन में नाचते नाचते जो है अपने घर में आती है, और उनकी माँ जो है झाली बाई जब देखती है, करी मीरा तेरी हाथ में क्या है, तो बताती है कि जो है इस प्रकार से गोपाल जी मेरे पास आ गए। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वृंदावन के महाराज के पास या गोपाल जी थे, अब मीरा के पास कैसे आया, कहीं बिना बताए उठा तो नहीं ली। वह जाके उनके पिता रतन सिंह को बताती है। रतन सिंह दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो उसे जो है महाराज जी रास्ते में मिल जाते हैं। तब महाराज जी ने बताया कि रतन सिंह, तुम्हारा भाग्य जो है इस पृथ्वी में सबसे ऊंचा है। बोले कैसे महाराज। बोले तुम्हारे घर में जिसने जन्म लिया वह कोई साधारण बालिका नहीं, वह साक्षात कृष्ण की गोपी माधवी है। अच्छा, अब मैंने जो है भगवान की आज्ञा से अपने लड्डू गोपाल को, गिरधर गोपाल को अब जो है मीरा के हाथ में सौंप दिया, अब तुम उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं करना। तो रतन सिंह वापस आ जाते हैं और जो है अपनी पत्नी झाली बाई को बोलते हैं कि अब मीरा बाई को जो है, अब मीरा को गोपाल की सेवा करने दो। तभी जो है उनके दादा आ जाते हैं। तो दादा को पता चलता है कि गोपाल जी अब हमारे घर के हो गए, तो बड़े खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि अरे मेरा गोपाल को तू कहाँ रखेगी। तो गोपाल को अपने जो है छोटा सा कमरा के सामने एक पीढ़ा में रख दी थी। तो बोले जो है, अरे यह तो राजमहल है बेटी, राजमहल में भगवान पीढ़े में रहेंगे क्या। नहीं नहीं, इनके लिए हम एक अच्छा से मंदिर बनवाते हैं। तो देखते देखते जो है मीरा के दादा ने जो है एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया। संगमरमर का मंदिर आज भी हम जाके देख सकते
हैं। मंदिर में इस प्रकार से भगवान के लिए चांदी का सिंहासन बना दिया और भगवान के भोग के लिए सोने के थाल बना दिए, छोटे छोटे भोग के लिए थाल बना दिए। भगवान के लिए रोज़ रोज़ के रेशमी वस्त्र आ गए, भगवान का मुकुट आ गया। देखते देखते जो है एक मंदिर में एक पूरी व्यवस्था हो गई और मीराबाई का जो है पूरा समय केवल सवेरे से लेकर रात तक जो है कभी भोग लगा रही, कभी स्नान करा रही, कभी कपड़े बदल रही, कभी उनके सामने उन्हें जो है इस प्रकार से लाड़ लगा रही, कभी खाना खिला रही, कभी रूठ जा रही, कभी मनाने जा रही। तो सवेरे से लेकर रात तक जो है मीराबाई केवल और केवल जो है गिरधर के साथ जो है उसका समय बीतने लग जाता है। एक दिन मीराबाई सुनती है, अपने दादा से सुनती है कि जो है बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है, बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। तो अपने दादा को बोलती है कि दादाजी तो बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है, तो अभी तक मेरे गुरु क्यों नहीं हुए। तो उनके दादाजी बोलते हैं कि अरे मीरा तो भी बहुत छोटी है, कुछ समय के पश्चात तुझे गुरु जी भी मिल जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मुझे अभी गुरु चाहिए, क्योंकि जो है गुरु के बगैर भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करते, मैंने सुना है। तो जो है कल गुरु पूर्णिमा है दादा, अगर कल मेरे पास जो है गुरु नहीं आए तो मैं जो है अपना जो है प्राणों का इस प्रकार से महल से कूद के त्याग कर दूंगी। तो यह सुन के उनके दादा भी चकरा जाते हैं कि बच्ची किस प्रकार की बातें कर रही है। तो उसको जो है फुसलाने के लिए बोल देते हैं कि तू रात भर भगवान से अच्छे मन से प्रार्थना कर, भगवान खुद ही गुरु बन के आएंगे, तू चिंता मत करना। तो मीराबाई रात भर सोती नहीं है, रात भर जो है गिरधारी को, गोपाल को याद करते रहती है कि मुझे गुरु के रूप में जो है आप किसी को भेजें, गुरु के रूप में किसी को भेजें। तो रात से सवेरे हो गया, सवेरे से दोपहर हो गया, मीरा ने पानी तक नहीं पिया था और देखते देखते शाम हो गया। मीराबाई सोची थी कि अगर सूर्यास्त तक अगर जो है मुझे गुरु नहीं मिले तो महल से कूद के मैं जान दे दूंगी। तभी जो है उनके आंगन में आवाज़ आती है, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। मीरा बाहर निकल के जाके देखती है तो अत्यंत तेजोमय एक वृद्ध महापुरुष खड़े हैं, उनके चरणों में साष्टांग करती है। उनके दादाजी भी आ जाते हैं। तो जो है हे महाराज आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। तो बताते हैं कि मैं जो है रैदास हूँ, मेरा नाम क्या है, रैदास है, मैं काशी से आ रहा हूँ और मुझे जो है भगवान ने प्रेरणा दे के भेजा है कि मेड़ता जाके जो है रतन सिंह की बेटी मीरा होगी, उसे जाके तुम्हें गुरु दीक्षा देनी है। तो जो है मीरा कौन है। तो 6 वर्ष की बालिका जब से उन्हें दंडवत करती है तो उन्हें जो है समझ में नहीं आता कि 6 वर्ष की बालिका के लिए भगवान ने स्वप्न दे के मुझे काशी से यहाँ भेजा। उन्हें गोद में उठा लेते हैं और गोद में उठाने के बाद जो है मीरा के कान में जो है गुरु मंत्र दे देते हैं। तो जैसे ही मीरा के कान में गुरु मंत्र आता है, उसके पुराने जन्म की स्मृति पुनः याद हो जाती है और जो है अपने गुरु के चरणों में दंडवत होके उन्हें बारंबार प्रणाम करने लग जाती है। और गुरु जी जो है उन्हें फिर क्या करते हैं कि रैदास महाराज जी के पास जो है गले में जो है तुलसी माला थी, उन्हें पहना दिए मीराबाई को, और जो करताल बजाया करते थे उन्हें मीरा को दे दिए, और उनके पास एक तंबूरा हुआ करता था। और आखिरी में जो है मीरा को उन्होंने तंबूरा देते हुए कहा कि जीवन भर मैंने इस तंबूरे से भगवान को रिझाया है, बेटी अब एक तंबूरा तुझे देता हूँ, करताल तुझे देता हूँ, ये कंठी को हमेशा धारण करके रखना और हमेशा भगवान को जो है हमेशा कुछ न कुछ सुनाते रहना। तो इस प्रकार से जो है रात भर रैदास जी रह के सवेरे वापस काशी चले जाते हैं। तो मीरा जी की अपने गुरु रैदास जी से केवल 1.5 दिन की मुलाकात होती है। शाम को आते हैं और दूसरे दिन फिर चल जाते हैं। तो वह शाम और रात और दूसरा दिन, तो 1.5 दिन का और रात भर उनका अपने गुरु के साथ सत्संग होता है। तो 1.5 दिन के सत्संग का मीराबाई के जीवन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनका पूरा का पूरा जीवन जो है इसी प्रकार से सत्संग करते हुए और भगवान की सेवा करते हुए जीवन का आखिरी सांस तक बीत जाता है। तो मीराबाई के जो गुरु थे कौन थे, श्री रैदास जी। कहाँ से आए थे वो, काशी से। तो आने वाले समय में हम रैदास जी के बारे में सुनने वाले हैं। तो इस प्रकार से मीरा जी का जो है अपने गुरु जी के साथ साक्षात्कार होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि
कि मन में अगर तीव्र इच्छा है तो भगवान जो है गुरु को स्वयं भेज देते हैं, या भगवान गुरु के रूप में खुद आ जाते हैं। हमें गुरु की तलाश के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से परीक्षित जो है जीवन के आखिरी 7 दिन के समय जो है, जब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो गंगा जी के किनारे बैठ के पुकारने लगा, तो भगवान खुद वहाँ सुखदेव के रूप में आए। तत्र भवत भगवान वेद व्यास पुत्र, उस जगह पे भगवान खुद जो है व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। तो हमारी परंपरा यह बताती है कि जब हमारे मन में भगवान की कृपा से गुरु पाने की इच्छा होती है तो भगवान स्वयं या तो गुरु बन के आ जाते हैं, या अपने किसी कृपा पात्र जो है गुरु को हमारे पास स्वयं भेज देते हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई का जीवन इस प्रकार से बीतने लगा। कुछ दिनों के पश्चात उनकी दादाजी की तबीयत खराब होने लग गई। दादाजी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। उनके दादा का नाम राव दूदाजी था। क्या नाम था? राव दूदाजी। राव दूदाजी। तो दादाजी की अवस्था खराब होने लग गई। अब देखते देखते जो है उसका शरीर छोड़ने का दिन आ गया, आखिरी दिन आ गया। तो उनको जो है उन्होंने इच्छा करी कि मुझे जो है चतुर्भुज नाथ के सामने लिटा दिया जाए। तो उनके पुत्र ने उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र ने उन्हें जो है उनके जो कुल देवता थे चतुर्भुज नाथ जो है उनके सामने जो है लिटा दिया। 5 पुत्र उनके चरणों के पास बैठ गए। तो मीराबाई भी आ गई। तो मीराबाई को उन्होंने जो है अपने हाथ में बैठा लिया, अपने सिर के पास बैठा लिया और अपने 5 पुत्रों से बोलने लगे कि मुझे शरीर छोड़ने के पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तो बोले पिताजी क्या आपकी आखिरी इच्छा है? कि मैंने अपनी परंपरा में सुना है कि शरीर छोड़ने के पहले जो है अगर किसी संत का इस प्रकार से दर्शन हो जाए या किसी संत की चरण रज मिल जाए तो जो है भगवान की कृपा बड़ी आसान हो जाती है। तो मुझे जो है किसी संत के दर्शन करा दो बेटा। तो उनके जो पुत्र, जो सबसे छोटे जो पुत्र थे पंचशिखर जी, तो तत्काल घोड़े में बैठ के जो है पुष्कर जाने लग गए, क्योंकि पुष्कर वहाँ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उनका छोटा पुत्र जैसे ही घोड़े पे बैठ के निकला, अचानक दरवाजे पे आवाज़ आती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबकी नज़र उधर जाती है। तो देखते हैं कि दिव्य महापुरुष खड़े हैं, जटाजूट बढ़ी हुई है और गले में कंठी धारण करे हुए हैं और इस प्रकार से तिलक लगाए हुए हैं। तो समझ में आ गया कि कोई महान संत हैं। तो उनको जो है अंदर बड़े आदर के साथ लाया जाता है और जो है राव दूदाजी महाराज उन्हें बैठे बैठे लेटे लेटे हाथ से प्रणाम करते हैं। तो महाराज आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, मेरा नाम चैतन्य दास है। क्या नाम है? चैतन्य दास। अच्छा, तो आप चैतन्य दास हैं, तो इसका मतलब आप चैतन्य महाप्रभु के शिष्य होंगे। अरे राव दूदाजी महाराज, आपकी स्मरण शक्ति तो बड़ी अच्छी लग रही है। मैं चैतन्य महाप्रभु का शिष्य हूँ। अच्छा, तो मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं। आपने सही सुना है महाराज। तो अच्छा ये बताइए कि अभी वे कहाँ हैं? तो चैतन्य दास ने बताया कि जो है दूदाजी महाराज, अभी चैतन्य महाप्रभु वर्तमान में जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं। वे गंभीरा नाम के मोहल्ले में इस प्रकार से निवास कर रहे हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से जो है आप चैतन्य महाप्रभु को देखे हैं क्या? बोले हाँ मैंने देखा हूँ, मैं उनकी सेवा भी करा हूँ। अच्छा, यह सुन के जो है राव दूदाजी की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि जितने भी संत आते थे उन्हें बताया करते थे कि कृष्ण तो आज से 5000 साल पहले हुए महाराज, लेकिन इस समय जो है राधा और कृष्ण का जो युगल अवतार है वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ है। तो उनके शिष्य को देख के उन्हें लगा कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। बार बार उन्हें प्रणाम करने लग गए और अपने पुत्रों से कहने लगे कि महाराज जी की चरण धूलि मेरे माथे पे लगा दो। तो इस प्रकार से जो है उनकी चरण धूलि को माथे पे लगा लेते हैं और श्री चैतन्य दास महाराज से कहते हैं कि महाराज जो है मुझे आपके हाथ का जो है कुछ प्रसाद चाहिए। तो चैतन्य दास जी ने कहा कि महाराज मैं जो है आपके लिए प्रसाद लेकर ही आया हूँ। तो आप मेरे लिए ही लेकर आए हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले इसके पहले मैं पंढरपुर गया था, पंढरपुर में मुझे केशव दास जी महाराज मिले।
अच्छा वो केशवदास जी महाराज तो जो है हमारे यहाँ हमेशा आया करते थे, वे हमेशा मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में और पंडरीनाथ के बारे में बताया करते थे। वही केशवदास जी महाराज मुझे जो है अभी पंढरपुर में मिले और उन्होंने जो है मुझे जो है पंडरीनाथ जी का यह प्रसाद दिया है और यह पंडरीनाथ जी की गले की माला दी है और मुझसे कहा है कि चैतन्य दास यहाँ से सिर्फ तुम जो है सीधे मेड़ता चले जाना और मेड़ता जाके जो है भगवान के प्रिय भक्त उस जगह पे राव दूधा जी महाराज रहते हैं, यह माला उनके गले में पहना देना पंडरीनाथ जी की और यह तुलसी मिश्रित प्रसाद है उनके मुख पे रख देना। तो यह सुन के राव दूधा जी रोने लग जाते हैं भगवान को बार बार देख के कि भगवान मैंने जीवन भर आपकी सेवा करी और आज सेवा का फल आप मुझे हर प्रकार से दे रहे हैं। मेरे 5 पुत्र हैं, मेरी मीराबाई यहाँ खड़ी है, आज जो है पंढरपुर से भगवान स्वयं अपना प्रसाद और माला भेज रहे हैं और मुझे इसके अतिरिक्त क्या चाहिए। और तो और आपके कृपा पात्र जो है यहाँ संत भी विराजमान हैं, क्योंकि मैंने सुना है तो हम सब ने क्या सुना है कि भगवान क्या कहते हैं कि मुझे जो है भक्त सबसे अच्छे लगते हैं और जो भक्तों की सेवा करने वाले जो भक्त रहते हैं वे उनसे भी अच्छे लगते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, मुझे भक्त तो अच्छे लगते ही लगते हैं, लेकिन उन भक्तों के भक्त की जो सेवा करता है वह मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। तो हे भगवान आप इस प्रकार की बातें कब करें और कहा करें। तो भगवान ने कहा अहम भक्तो पराधीना हा स्वतंत्र ही द्विज, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ, मुझ में तनिक स्वतंत्रता नहीं है। साधुर भी ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जना प्रिया, जो मेरे भक्त जो हैं इतने उदार हृदय के रहते हैं, इसी कारण से जो मेरे भक्तों की जो सेवा करते हैं और उनकी सेवा की जो सेवा करने वाले लोग रहते हैं वे जन मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। इसीलिए कथा बताती है कि हमारी परंपरा में कई बार लोग भगवान की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं, उनकी जो सेवा कर लेते हैं उन्हें जो है उससे शीघ्र फल मिल जाता है। तो आज जो है राव दूधा जी महाराज चतुर्भुज नाथ को देखते हुए और श्री चैतन्य दास जी के महाराज के द्वारा चढ़ाई हुई पंडरीनाथ की माला को और मुख में गंगा जल और तुलसी को रख के जो है सबके सामने आज हाथ जोड़ के सबसे विदा ले रहे हैं। और देखते देखते हरे राम हरे कृष्ण बोलते बोलते उन्होंने अब अपनी आंखें बंद कर ली। तो मीराबाई अपने दादाजी को बहुत चाहती थी और उनके दादाजी इस प्रकार से गुजर गए। अब मीराबाई का जीवन बड़ा अकेला हो गया। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को समझाया और केवल जो है अब पूरा समय जो है गिरधर गोपाल की सेवा में इस प्रकार से रहने लग गई। तो एक दिन मीराबाई की माँ बड़ी चिंतित हुई और मीराबाई के जो है पिता जो है रतन सिंह को बोली कि देखते देखते जो है अब मीराबाई की अवस्था 11 वर्ष की हो गई है, अब तो इसके विवाह की बात करिए महाराज। तो जो है उनके पिता ने कुछ समय के लिए और टाल दिया। अब देखते देखते मीराबाई 14 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की हो गई? 14 वर्ष की हो गई। तो अब 14 वर्ष होने को आया। अब उनके परिवार के जितने जो हैं उनकी माँ आ जाती हैं, उनकी चाची आ जाती हैं, उनकी बड़ी माँ आ जाती हैं। सब मीराबाई को बार बार समझा रही हैं कि अरे मीरा जो है एक लड़की का कर्तव्य होता है कि आने वाले समय में उसे शादी के बंधन में बंधना चाहिए। तो दिन भर जो है गोपाल की सेवा में रहती है, तुझे हमने सब कुछ सिखाने का प्रयास किया, तुझे तो लड़कियों के जो कार्य आना चाहिए वह भी कुछ नहीं आता। आने वाले समय में बेटी तू कैसे करेगी, जब हमारा शरीर छूट जाएगा फिर तेरा कैसे होगा। तो मीराबाई जो छोटी बच्ची थी उन सबको समझा रही है कि अरे माँ जो है मैं सिर्फ गोपाल की सेवा में पूरा जीवन निकाल दूंगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा जो है गोपाल से जो है मेरा विवाह हो चुका है। तो सब सुन के जो है बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे मीरा तो किस प्रकार से बातें कर रही है। बोले हाँ माँ, बचपन में तुझे याद नहीं, जब मैं 7 वर्ष की थी तो एक बार बारात जा रही थी,
मैं घर के खिड़की से जो है छत से बारात देख रही थी। तो मैं पूछा कि माँ क्या हो रहा? तो बोले दूल्हा घोड़ी में बैठ के जा रहा। तो बोले क्यों जा रहा? बोले विवाह करने जा रहा। बोले किससे जा रहा? बोले किसी लड़की के साथ जो है इस लड़के का विवाह होगा। अच्छा, तो विवाह सबका होता है? बोले हाँ होता है। तो माँ मेरा विवाह कब होगा? तो मैं छोटी थी, लेकिन आपने बात टालने के लिए मुझे यह कह दिया था कि तेरा विवाह तो जो है जा गोपाल के साथ हो जाएगा, क्योंकि दिन भर गोपाल के साथ तू रहती है। तो जो है मैंने गोपाल जी को तब से अपना पति मान लिया है। तो अब मैं जो है अब किसी दूसरे शरीर के पति को स्वीकार नहीं कर सकती। तो मीरा जो है छोटी सी बच्ची अपनी माँ को, बड़ी माँ को, सबको समझा रही। यह सुन के जो है बड़े सब अवाक हो जाते हैं कि किस प्रकार की बातें कर रही है ये राजपुताना की परंपरा, जिसमें किस प्रकार की बातें कर रही है कि 13-14 वर्ष के बाद लड़की का विवाह हो जाता है। यह बोलती है विवाह नहीं करूँगी। तब जो है उन्होंने लगा कि उसका जो है मीरा का दिमाग फिर गया है। तो उनकी बड़ी माँ ने कहा कि मीरा को किसी वैद्य को दिखाया जाए। तो बड़े बड़े वैद्य बुलाए जाते हैं कि मीरा कहीं दिमाग तो फिरने गया है। सब वैद्यों ने परीक्षण करके बताया कि मीरा दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक है, उसका मन और केवल गोपाल में है, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है। तो आप मीरा को जो है किसी प्रकार से बीमार ना समझें। तो जो है घर वाले हर प्रकार का उपाय करते हैं कि मीरा का कैसे भी करके विवाह हो जाए, लेकिन मीरा जो है विवाह के लिए मना कर देती है। लेकिन एक बार उन्हें खबर आती है कि चित्तौड़ में जो है राणा सांगा के जो पुत्र हैं भोजराज, कौन है? भोजराज। तो राणा सांगा ने आगे से खबर भेजा है कि मेरे पुत्र भोजराज के लिए जो है मीरा का हाथ दिया जाए। तो जो है मेड़ता चित्तौड़गढ़ की तुलना में काफ़ी छोटी रियासत थी, काफ़ी छोटा राज्य था, और चित्तौड़ का जो है मान सम्मान जो है सदियों से काफ़ी ज़्यादा था। तो यह सुन के जो है मीरा के माता पिता खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह रिश्ता जो है छोड़ना नहीं चाहिए। और मीरा के पास जाके बोलते हैं तो मीरा पुनः मना कर देती है। उसके पश्चात बार बार समझाया जाता है। अब तो मीराबाई जो है मंदिर से 1 सेकंड के लिए नहीं हटती है, केवल गोपाल के पास रो रो के उन्हें जो है बार बार गोपाल से प्रार्थना करती रहती है कि मुझे कैसे भी करके जो है आप न छोड़ना, मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, अगर मेरा विवाह होगा तो मैं कूद के जो है मर जाऊंगी। तो इस प्रकार से जो है मीरा जो है विवाह के समय को टालते रही। तो एक बार जो है भोजराज स्वयं जो है मेड़ता आ जाते हैं। तो मीरा के जो चाचा के जो लड़के हैं उनसे जो है जयमल से, जो मीरा के चाचा के लड़के हैं, भोजराज की मित्रता रहती है। तो जो है भोजराज जयमल के साथ एक बार मीरा को देखने के लिए आ जाते हैं कि मेरी बात चल रही है, एक बार मैं इसको देख के आ जाता हूँ। तो जैसे ही मीरा के पास पहुँचते हैं, मीरा तो मंदिर में रहती है और मंदिर में जो है आवाज़ सुनते हैं। बार बार मीरा रो रो के भगवान से जो है प्रार्थना कर रही है कि हे गोपाल जी, आपने मुझे इतने वर्ष की सेवा करने का अवसर दिया, अब जो है मेरे जीवन में जहर मत खोलो। आपने जो है अमृत रूपी सेवा दी, आपने मुझे इतना जो इस प्रकार से जो है मुझसे लाल लड़ाया, अब जो है विवाह के बंधन में बांध के मुझे जीवन जो है इस प्रकार से जो है खराब मत करो। तो बार बार जो है इस प्रकार के वचनों को सुन के जयमल का जो है भोजराज का दिमाग घूमने लग जाता है और थोड़ा पास आता है और पास आता है। तो फिर क्या देखता है कि मीराबाई जो है अचानक अपने चाचा के लड़के जो है जयमल को देख लेती है, जयमल को पास बुलाती है और पास बुलाने के पश्चात जो है जयमल के जो है कमर में जो कटार रहती है, कटार को निकालती है और कटार को निकाल के जयमल के हाथ में देती है और उसके पैरों में गिर के बोलती है कि जयमल भैया, मैंने जो है प्रत्येक रक्षाबंधन में तुझे राखी बांधी। बोले हाँ। प्रत्येक भाई दूज में तेरा तिलक किया। बोले हाँ मीरा। तो इस प्रकार से जो है मैंने तुझसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। बोले बता तुझे क्या चाहिए मीरा। बोले अगर तुझे मुझे देना है तो इस तलवार से मेरी जो है सिर को जो है धड़ से इस प्रकार से तू अलग कर दे। तो यह सुन के जयमल जो है इस प्रकार से चकरा जाता है कि अरे मीरा, अरे बहन, तू इस प्रकार की बातें क्यों कर रही है, इस प्रकार से मुझे क्यों
कर रही है कि जो है तलवार से मेरे सिर को काट दे। तो मीरा रोते रोते बोलती है कि जयमल भैया, तुझे पता है कि मैंने सिर्फ कृष्ण को वर लिया है, अब मैं दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे घर में बार बार यह बात हो रही है, अगर विवाह हो भी जाएगी तो भी से मैं जीवित नहीं रहूँगी, तो मैं दूसरे का जीवन क्यों खराब करूँ। तू एक काम कर भैया, इस प्रकार तलवार से जो है मेरे सिर को जो है अलग कर दे। यह सुन के जो है जयमल रोने लग जाता है, मीरा को गले लगा लेता है। बोली, अरे बहन, तू चिंता मत करना, तेरे विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, तू जैसे रहती है वैसे रहेगी। यह दोनों भाई बहनों की बात जो है पीछे से भोजराज सुनते रहते हैं। यह सुन के उनसे रहा नहीं जाता है, वह उनके बीच आ जाते हैं और जो है उन दोनों के हाथ में अपना जो है भोजमल के हाथ के ऊपर में जो है जयमल के हाथ में रख के अपने ऊपर जो है हाथ को भोज के ऊपर हाथ को रख के इस प्रकार से बोलते हैं कि हे मीरा जी, मैं इस प्रकार से आज दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। एक प्रतिज्ञा तो भीष्म पितामह ने करी थी कि जो है मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा विवाह आपके साथ ही होगा, लेकिन जीवन पर्यंत मैं आपको देवी स्वरूपा मानूंगा, कभी आपको स्पर्श नहीं करूँगा, कभी आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनूंगा। अगर भूलवश भी अगर मैं जिस दिन अगर आपको किसी कारण से स्पर्श भी कर लिया तो उस दिन जो है मेरे प्राण छूट जाए, यह जो है आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। यह सुन के जो है मीराबाई ने आंखें ऊपर करी और जो है अपने भाई जयमल से पूछी, यह कौन है। तो जयमल ने बताया कि अरे मीरा, ये तो वही है, ये चित्तौड़ से जो है भोजराज हैं। यह सुन के जो है मीरा अपने सिर को नीचे कर लेती हैं और नीचे करके जो है मंदिर के अंदर चले जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि हे भगवान, हे गोपाल, हे गिरधर गोपाल, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ही जो है आज भोजराज के रूप में मेरे सामने आए और यह दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हें देवी स्वरूप मानूंगा, तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं बनूंगा, और भूलवश अगर मैं तुम्हें स्पर्श कर लिया तो उसी समय मेरे प्राण छूट जाएं। यह सुन के मीरा को ऐसा लगा कि यह गोपाल की आज्ञा है और गोपाल की इच्छा है, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। तो हे भगवान, इस प्रकार से हम मीरा चरित्र भाग 2 में आज यहीं तक सुन रहे हैं। आने वाले समय में इसका विस्तार सुनेंगे।